हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, पिछले वीडियो से हमने वॉइस शुरू किया था और प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं लोग। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव हमने बदलना है। और ये अभी बताया था व्हाट इज वॉइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, what is the rules conversion from active voice to passive voice और present indefinite और present continuous और past का सब बदलना सिखाया। और इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस मीन्स सिंपल टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिर से पैसिव देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव नहीं। चलिए सबसे पहले कन्वर्सन ऑफ एक्टिव इन पैसिव वॉइस में देख लेते हैं। एक्टिव पैसिव में बदल सबसे पहले use the subject of the active voice as the object and the object of the active voice as the subject. मीन्स एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। और ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। और हम लोग पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म यूज करेंगे और पट प्रीपोजिशन बाई आफ्टर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जब हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे लोग, उसके बाद बाई का उपयोग करेंगे। और उसके बाद चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोनाउन लाइक। अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट में है तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या होगा, वो हमने यहाँ पर बता रखा है। सबसे पहले वी चेंज इनटू अस, आई चेंज इनटू मी, चेंज इनटू ही चेंज इनटू ही चेंज इनटू हर, दे चेंज। अगर वी सब्जेक्ट हुआ एक्टिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, अगर हम लोग पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करें और बी, अगर अस वहाँ पर ऑब्जेक्ट में, वो पैसिव में, वो एक्टिव में आएगा तो बी हो जाएगा। तो वी अस हो जाएगा, आई मी हो जाएगा, यू यू का यू होता है और ही का हिम, सी का हर, पी का they। चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है फ्यूचर सिंपल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और वन प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, वह एक पत्र लिखेगा। यहाँ पर गा की के मतलब फ्यूचर सिंपल में होता है। अगर आप लोग टेंस के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। अगर वो देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन किस टेंस में है। तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट लिखना वर्ब है और एक पद ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया था कि इसमें अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस बी शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही और आई और वी छोड़कर के साथ विल लगता है, तो ही विल राइट अ लेटर। और पैसिव वॉइस होता है अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट होगा लेटर और विल और उसके बाद बी और राइट का वर्ब रिटन बाई और ही का ऑब्जेक्ट में आएगा तो एग्जाम्पल है तुम खेलोगे, फिर वॉइस में होगा यू विल और खेलना का प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट। और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा तो क्रिकेट विल बी का वर्ब थ्री बाई और फिर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, वह एक पत्र नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पर ही के साथ विल का उपयोग हुआ है। जैसे हमने बताया है कि आई और वी को छोड़कर सभी के साथ विल का उपयोग होता है। ही विल नॉट और लिखना का राइट और अ लेटर ऑब्जेक्ट। अ लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, अ लेटर विल नॉट और विल के बाद नॉट लगता है, विल बी के बाद नॉट नहीं लगता है। सो अ लेटर विल नॉट बी रिटेन, राइट का वर्ब रिटेन बाई और ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम।
तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, यू विल नॉट। और खेलना प्ले क्रिकेट ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होगा क्रिकेट विल, उसके बाद नॉट बी और प्ले का वर्ब थ्री प्लेड बाई और यू ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यू। और इंट्रोगेटिव में होता है फ्यूचर सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस में सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होता है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में है, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, सो एक्टिव वॉइस में होगा सेल पहले आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है सेल आई और राइट उसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होगा अ लेटर आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, इसलिए लेटर के साथ विल का उपयोग होता है। सो विल अ लेटर और विल यहाँ पर पहले आएगा क्योंकि ये क्या पहले है। सो विल अ लेटर बी और राइट का वर्ब थ्री रिटन बाई और आई का मी। क्या हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, सो सेल वी और खेलने का प्ले क्रिकेट। और यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, सो विल क्योंकि क्रिकेट के साथ ये थर्ड पर्सन है, सो और थर्ड पर्सन के साथ विल का उपयोग होता है। सो विल क्रिकेट बी प्लेड प्ले का वर्ब थ्री बाई और वी ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अस। उसके बाद है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव का होता है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल में है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगा, यहाँ पर क्या भी है तथा नहीं भी है, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। और एक्टिव वॉइस में होगा इसलिए विल और उसके बाद ही सब्जेक्ट उसके बाद नॉट और राइट लिखने का राइट और अ लेटर ऑब्जेक्ट। और अ लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर क्या है इसलिए विल पहले, सो विल अ लेटर उसके बाद नॉट उसके बाद बी और राइट का वर्ब थ्री रिटेन बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, सो विल यू नॉट और खेलने का प्ले क्रिकेट। पैसिव वॉइस में होगा विल क्रिकेट नॉट बी प्ले का वर्ब थ्री प्लेड बाई और यू का यू। उसके बाद सबसे लास्ट आता है WH क्वेश्चन। सो गिवन क्वेश्चन वन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में होता है WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का गिवन क्वेश्चन वन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में वह एक पत्र क्यों लिखेगा, यहाँ पर क्यों क्वेश्चन वर्ड है और क्यों का इंग्लिश होता है वाई। सो वाई विल उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में से कोई एक, क्योंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और ही के साथ विल का उपयोग होता है इसलिए विल वाई विल ही और राइट लेटर ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड में हमेशा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है, इसलिए वाई और लेटर के साथ विल का उपयोग होता है। सो विल अ लेटर बी और राइट का वर्ब थ्री रिटन बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। उसके बाद है तुम क्रिकेट कब खेलोगे, यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और कब क्वेश्चन वर्ड है और कब का होता है इंग्लिश व्हेन। सो व्हेन पहले व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट और यहाँ पर क्रिकेट सब्जेक्ट होगा। सो व्हेन विल क्रिकेट बी प्ले का वर्ब थ्री प्लेड बाई और यू ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यू। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव नहीं होता है। सो अफर्मेटिव का होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस है प्लस बिन प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में है वह एक पत्र लिख चुकेगा और यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है। सो ही विल हैव राइट का वर्ब से रिटन अ लेटर। पैसिव वॉइस में अ लेटर विल हैव बीन और
राइट का वर्ब थ्री रिटन बाई, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव और पैसिव में वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज होता है, इसलिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करना इसमें थोड़ा आसान हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल है, हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे, सो वी विल हैव, और प्ले का वर्ब थ्री प्लेड क्रिकेट। पैसिव वॉइस में होगा क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट, इसलिए क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय, और वी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अस। और निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस एल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है सब सब्जेक्ट प्लस एल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में है, वह एक पत्र नहीं लिख चुकेगा, ही विल, और उसके बाद नहीं है इसलिए नेगेटिव है इसलिए नॉट, और हैव रिटन, राइट का वर्ब थ्री रिटन, और लेटर ऑब्जेक्ट, और लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और लेटर विल नॉट हैव बीन, और रिटन राइट का वर्ब थ्री बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। दूसरा एग्जांपल है, वह क्रिकेट नहीं खेल चुकेगा, ही विल नॉट हैव प्लेड, प्ले का वर्ब थ्री प्लेड क्रिकेट। और पैसिव वॉइस में होगा क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, इसलिए विल नॉट हैव बीन प्लेड, प्ले का वर्ब थ्री प्लेड बाई, और ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ही। और उसके बाद इंट्रोगेटिव में होगा सेल ए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होगा इंट्रोगेटिव का सेल ए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में क्या वह एक पत्र लिख चुकेगा, यहाँ पर क्या है इसलिए विल पहले, सो विल ही हैव, और राइट का वर्ब थ्री रिटन, और लेटर ऑब्जेक्ट, और लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और लेटर क्योंकि थर्ड फॉर्म है इसलिए विल लगेगा, सो क्या है इसलिए विल पहले, विल लेटर हैव बीन, और राइट का वर्ब थ्री रिटन बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और दूसरा एग्जांपल है, क्या वह क्रिकेट खेल चुकेगा, यहाँ पर भी क्या है इसलिए विल पहले, विल ही हैव प्ले, प्ले का वर्ब थ्री प्लेड क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और विल क्रिकेट हैव बीन प्ले का वर्ब थ्री प्लेड बाई, और ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम। और उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, सो सेल ए विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है सेल ए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल में है, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकेगा, यहाँ पर क्या भी है नहीं भी है इसलिए ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। सो विल तो पहले होगा ही, विल ही सब्जेक्ट है, और उसके बाद नॉट और हैव और राइट का वर्ब थ्री रिटन और लेटर ऑब्जेक्ट, और लेटर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, क्या है इसलिए विल पहले, विल लेटर नॉट, और हैव बीन राइट का वर्ब थ्री रिटन बाई, और ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम। उसके बाद क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुकेगा, सो विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। और पैसिव वॉइस में होगा क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्ले का वर्ब थ्री प्लेड बाई, और ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम। उसके बाद सबसे बाद आता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। सो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में होता है गिवन क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव वॉइस में होता है गिवन क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद सेल विल में से कोई एक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव और बीन, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। जैसे एग्जांपल में, वह एक पत्र कब लिख चुकेगा, यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है, और कब क्वेश्चन वर्ड है, और कब का इंग्लिश होता है व्हेन। सो व्हेन पहले, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेल या विल में से कोई एक, सो ही क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए विल, और ही सब्जेक्ट, उसके बाद और हैव और राइट का वर्ब थ्री रिटन और लेटर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में लेटर सब्जेक्ट होगा, सो व्हेन तो पहले होगा ही क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन विल और लेटर हैव बीन और राइट का वर्ब थ्री रिटन बाई, और ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हिम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और सबसे लास्ट है, हम लोग क्रिकेट कैसे खेल चुकेंगे। एक्टिव वॉइस में होगा, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, हाउ शेल वी हैव
प्ले का वर्ब 3 प्लेड क्रिकेट। पैसिव वॉइस में होगा हाउ विल, क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैव बीन और प्ले का वर्ब 3 प्लेड बाई, और ही वी, ओ सॉरी यहाँ पर वी ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अस होगा, यहाँ पर गलती से हिम हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर हुआ समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। और हमने टेंस का सब वीडियो बना दिया है और वॉइस का भी सब वीडियो बना दिया है। और वॉइस में अब इम्परेटिव और उसमें जो जो बचा है उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।